थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी पाकिस्तानियों ने गोरों से हाथ मिलाया है तो पाकिस्तान में खून खराबा हुआ है। आप बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पे चलते हुए दिख जाएगा। फिर आपको पता लगेगा अच्छा 15 अरब डॉलर का, भूखे भी रहे हैं काफी, बात ऐसी बात नहीं है। चीमा साहब, वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री एट वन पॉइंट इन टाइम। फ्लाईओवर के नीचे लोग दिखते थे, आजकल कम दिखते हैं, एक जमाने में बहुत दिखते थे। अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया। थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी पाकिस्तानियों ने गोरों से हाथ मिलाया है तो पाकिस्तान में खून खराबा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गोरों को आपसे क्या चाहिए। लोगों ने ये नहीं पूछा बिलावल से कि भाई बिलावल साहब आप बताएं, कश्मीर के ऊपर बयान दे दिया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ने, आपने उसके एवज में उनको क्या दिया? व्हाट डिड यू गिव इन रिटर्न? आधा पाकिस्तान तो ये माना हुआ है कि इतना शेयर ब्रिलियंस है उसकी डिप्लोमेसी का, बिलावल का, कि उसके मुंह से उसने कश्मीर निकलवा लिया। ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक। मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी डेंजरस। किसी को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कमिट क्या करके आया है वहां पे। एक तो ये बात है कि साहब जो जर्मन के साथ जिन्होंने काम करा था 20 साल का, जो अमेरिकन और मल्टीनेशनल प्रेजेंस था, तो वहां पे जो अफगान जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे उनको वहां से निकालना है। और पाकिस्तान, ईरान, जाहिर सी बात है, नोबडी गोज थ्रू ईरान, हेविली सैंक्शनड स्टेट है, हेविली सैंक्शनड कंट्री है, नेशन है। तो पाकिस्तान के थ्रू एक तो उनका एक्स्ट्राडाइट उनको करवाना और उनको लेकर आना जर्मनी, एक तो ये स्टोरी चल रही है। दूसरी चीज है कि भाई जर्मनी ने आज तक क्यों नहीं बोला? अचानक जर्मनी ने परसों क्यों बोल दिया, 3-4 दिन पहले? तो कोई तो ये पूछे ना कि बिलावल साहब, जर्मनी ने बोल दिया, शाबाश, वेरी वेल डन सर, आप क्या देकर आए उसके बदले? और जर्मनी अगर बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है आखिर? भाई क्यों दे रहा है हर चीज के? अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, कभी कभी क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंटल फ्लॉ है हमारे ना, एक हमारा थोड़ा सा सेक्रेटरी में थोड़ा सा फ्लॉ है। व्हेन समबडी गिव समथिंग ना, वी समटाइम्स डोंट आस्क कि क्यों। हम कहते हैं जी आंट दो, आ रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एवरीथिंग हैज गॉट अ हुक ना चीमा साहब। देखिए, आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ दूं, एज फ्रेंड्स वी कैन डू इट, बट एज नेशंस, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 मिलियन का, और मैंने आप ही की शो में बोला था 450 मिलियन का, जो उन्होंने बोला कि हम मेंटेनेंस करेंगे, स्पेयर पार्ट्स देंगे F-16 के। ठीक है, उसमें से 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि भाई अमेरिका को और भी जहाज बेचने हैं, वरना कल कोई दूसरा मुल्क बोलेगा कि यार जब पाकिस्तान को जरूरत थी तब तो आपने बेच बाज के खा भी गए, और आपने पाकिस्तान को डिच कर दिया। आपने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, जैसे हम गाड़ी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस आपने नहीं दी जो आपको इतने सालों के लिए देनी थी। एक तो वो चीज। दूसरी चीज है कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली अमेरिका वांट्स टू इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान। अब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, दोनों आपके शहबाज शरीफ ने भी एब्सोल्युटली नॉट ही कह दिया कायदे से, इमरान खान तो कई बार कह चुके हैं। तो देश से ठीक है, आप हमें बेस मत दो, आप ही कर दो ये काम, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं बंदे, CIA आइडेंटिफाई कर देगा सैटेलाइट से, ड्रोन से, आप कर देना उसके अंदर, आप मत दो हमें बेस, उनको नहीं चाहिए बेस। तो बात यह है कि जब भी पाकिस्तान का रिलेशनशिप गोरों से हुआ है विद द वेस्ट, गोरों से मतलब विद द वेस्ट, इट हैज लार्जली लार्जली क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम के बीच में हुआ है चीमा साहब, ज्यादातर जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ वेस्ट में रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो बिलावल साहब करके आए हैं वहां पे, इसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मामला रहा होगा। क्योंकि इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान इज मेकिंग न्यू लैपटॉप्स विच जर्मनी वांट्स, या पाकिस्तान ने कुछ नई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दी, जर्मनी को समझ में नहीं आई। इसके पीछे आप पूछिएगा जरा बिलावल साहब से, अगर मिले हमसे, कहेंगे जनाब आप लेकर तो बहुत बढ़िया है, देकर क्या है ये तो बताया मैं। ये धीरे धीरे बात निकलती है बाद में ना, जब फिर कौम को सरप्राइज मिलते हैं बाद में कि अच्छा ये जो खुशखबरी थी मिठाई के डब्बे बढ़ रहे थे, उसके बाद ये स्टोरी थी। और जहां तक इंडिया की बात है चीमा साहब, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर, कि ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल ट्राई, क्योंकि देखिए बात यह ना कि अगर आप न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं अपना, तो आपको फिर उसका हर जगह शाबाशी तो नहीं होगी ना, आपके ऊपर प्रेशर भी लोग डालेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया अपने वजन पे खड़ा है। वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, वी आर नॉट एज पावरफुल एज चाइना। जाहिर सी बात है चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा जितना भी वजन है अपने लिए पर्याप्त है, अपने लिए ठीक है। एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर ग्राउंड। एंड अमेरिका पहले भी कई बार प्रेशर डाल चुका है, आज भी प्रेशर, दैट्स ऑल राइट। फंडामेंटल्स हमारे ठीक है चीमा साहब। वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव,
पाकिस्तान और हमें सबसे बड़ा फर्क यह है, पाकिस्तान स्पेंड्स मनी दैट इट डज नॉट हैव। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, हमारा डेबिट कार्ड का सिस्टम है ना। अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। हमसे तो कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसे हैं। वी आर नॉट द रिचेस्ट कंट्री, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है, लेकिन वी ओनली स्पेंड द मनी दैट वी हैव। हमारी जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए खर्च कर देंगे। आपकी जेब में नहीं है 100 रुपए, लेकिन आप फिर भी 200 रुपए खर्च करेंगे, चाहे आपको कहीं से करना पड़े ना वो। सो वो थोड़ा सा पिंच कर जाता है कभी कभी। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि ये मैं अभी हाल ही में अमेरिका में था, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ वहां से, और ये तासुर मुझे मिला, और कई लोगों ने कहा, कुछ मैं इंडियन से भी मिला वहां पे, ये तासुर जो मुझे मिला वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक ओवर कॉन्फिडेंट पार के तौर पे आना चाह रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंट है, या मीडिया जो एक एनवायरनमेंट बना रहा है उसमें ऐसे ना ओवर कॉन्फिडेंस है, दे डोंट हैव दैट व्हाट दे आर शोइंग। तो इस सारे को देखते हुए जो फॉर इंस्टेंस जो जो वेस्ट है वो एक थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं ना, एक वो पाकिस्तान को ज्यादा भाव दे रहा है, जस्ट टू टेल देम कि आपको हम जब मर्जी पाकिस्तान के मुकाबले में लाख खड़ा कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली तो वो यही था ना, इंडिया पाकिस्तान था। ये अभी कुछ सालों में सिचुएशन चेंज हुई, दैट चाइना इज लाइक 2010-11 में जब इंडो पैसिफिक और ये अमेरिका ने कहा तो इंडिया भी ऊपर आ गया, फिर इंडिया की अपनी पार जो है, दे बोथ ऑफ दीज थिंग्स, सिर्फ वो नहीं है कि चाइना, इंडिया इटसेल्फ इज अ पार, इंडिया की एक अपनी एक इमर्जिंग पार है। तो आप क्या देखते हैं ये जो वेस्ट में ये जो तासर है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर जयशंकर बड़ा एग्रेसिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी एग्रेसिव बात कर रहे हैं वेस्ट के बारे में, और जिसको बहुत ज्यादा रीड किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो क्या कहा जा रहा है कि हम आपको कभी भी पाकिस्तान को आपके बराबर लेके आ सकते हैं, और ये चीजें दोबारा हो सकती हैं, हमने उसको नीचे किया था बिकॉज वी डिडंट नीड, पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब जैसे आपने भी कहा कि अफगानिस्तान में नहीं था, वो चले गए तो आपको छोड़ के चले गए, भूल गए, तो ये इसको कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इंडिया, तो हम कभी भी पाकिस्तान को ऊपर ले, इसको आप कैसे देखते हैं? इज इंडिया इन ओवर कॉन्फिडेंट पार, या क्या आप समझते हैं कि ये उनकी खामख्याली है, या दे आर नॉट रीडिंग एंड यू आर इन गुड कॉन्टेक्स्ट? चीमा साहब, मुझे नहीं लगता इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है। आई थिंक देयर इज अ कोर्स करेक्शन हियर। फॉर टू लॉन्ग इंडिया वाज कि चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो, नॉन अलाइंड, है ना। डॉक्टर जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। बट वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू आवर वेट। एंड इंडिया में नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, चीमा साहब, मीडिया को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, नाउ द कॉमन इंडियन इज वेरी इम्पेशेंट। कॉमन इंडियन जो है अब उसमें पेशेंस नहीं है। एक जमाने में बहुत पेशेंस था, पेशेंस वाज अ वर्च्यू इन इंडिया एक जमाने में ना, कि कोई बात नहीं, सबर होना चाहिए, सबर होना चाहिए, सबर होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं सबर वबर सभी फ्रॉड की चीजें हैं, ये बेकार चीजें हैं, कोई सबर सबर नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट एवरीथिंग टुडे एंड वी प्रेफरेबली वी वॉन्ट इट राइट नाउ। पहली चीज तो ये है, ये एक इंडियंस का एटीट्यूड बन गया है, राइट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई इंडियंस की, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स काफी बढ़ गए इंडियंस के। और उसके साथ जैसे चाइना के साथ भी आपने देखा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की, ये कहां से आया? इकोनॉमिक सक्सेस से तो आया, वरना चाइना तो आज 30 साल पहले तो चाइना चुप था, चाइना की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी 30 साल पहले। अभी 30 साल से ही तो शुरू हुआ है चाइना, इसको धक्का दे, इसको धक्का, हम तो किसी को धक्का नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर वेस्ट ये सोचता है कि पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर देगा, तो मेरा, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा था, तो मेरा सवाल होगा कैसे? कैसे? क्या इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले जाके पाकिस्तान में डाल देगा कि आप इकोसिस्टम क्रिएट करो, आप बना दो चीजें? क्या इंडिया से पूरी आईटी पाकिस्तान चली जाएगी? होगा क्या? किस तरीके से खड़ा कर देगा? एक नॉमेनक्लेचर बना के फॉरेन ऑफिस का, इंडो पाक फिर से। अब ये देखिए ना, पहले कुछ चल रहा था, फिर बोल दिया कि नहीं, अब लेटेस्ट आ गया ग्लोबल साउथ, उसके बाद कुछ और आ गया। ये कुछ कुछ सुरसुरी छोड़ते रहते हैं। मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगा, चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि पूरा इंडो पैसिफिक है क्या ये क्या क्या स्टोरी सुनाते रहते हैं? हर तीसरे दिन कोई नया फॉरेन ऑफिस उनका एक सुरसुरी छोड़ देता है, सर इंडो पैक, कभी कितना ग्लोबल साउथ, कभी ये ग्लोबल साउथ। मतलब मैं यही बोलूं कि जी, नोएडा में 178 सेंटीमीटर का जो भी बंदा होगा जिसका नाम गौरव आर्या होगा, उसमें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। ये कैसी बात होती है यार? ये तो सारा आपने गेम ही चिप कर दिया पहले से। तो अब मैं चीमा साहब इसको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेन है। अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेन नहीं है, तो ये तो मैं गलत बोल रहा हूं ना आपको, स्ट्रेन डेफिनेटली है।
और इट विल फाइंड इट्स नेचुरल ग्राउंड, बिकॉज इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है ना वेस्ट का, वेस्ट जो इंडिया को इंपॉर्टेंट समझता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर. It is because of India's economy. It is because of India's political stability. It is because of India's manufacturing ecosystem. It is because of India's supply chain resilience. It is because of India's trade. तो जो हमने हमारे इंटरनल, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. ये पाकिस्तानी रेंजर्स है ना पाकिस्तान में. तो माय फादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, अब वो नहीं है इस दुनिया में पिताजी मेरे, तो माय फादर वाज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो वो भी, तो वहां पे जो रेंजर्स के डीजी थे और इनकी मीटिंग होती रहती थी हर साल. कभी ये लोग उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे. तो ऐसी किसी ने ऐसी कमेंट करा वहां पे ना कि पाकिस्तानी ने, कि कुछ बातें चल रही थी कार्स के बारे में. क्योंकि पाकिस्तान में तो जबरदस्त गाड़ियां थी, हमारे पास तो एम्बेसडर और फिएट थी. हमारे पास तो जो गाड़ियां थी वो तो बहुत भारी वजन की थी, तेज भी नहीं चलती थी, बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी. सेफ्टी तो ऊपर वाला ही मालिक है उस सेफ्टी का. और उस समय पाकिस्तान में बड़ी तेज तेज गाड़ियां, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी चलती थी. लेकिन तो मैंने बोला कि फिर ऐसा बोला क्यों, मैंने पूछा अपने फादर से कि मैंने बोला पापा ऐसा क्यों है, मतलब कि कह रहे ठीक है, देखिए बात ये होती है कि समय लगता है, लेकिन एम्बेसडर ऑफ फिएट हमने खुद बनाई है. और धीरे धीरे बनाते 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 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए कि इंडिया में मर्सिडीज भी बन रही है, बीएमडब्ल्यू भी बन रही है. मतलब कोई ऐसी दुनिया की गाड़ी नहीं जो इंडिया में नहीं बन रही. क्योंकि एक जमाने में हमने ये बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम एम्बेसडर ऑफ फिएट में ही चलेंगे. वो जब 2-2, 3-3 टन का जो भारी मॉन्स्टर हुआ करता था एम्बेसडर की, फ्लैट टायर हो जाए चीमा साहब, आप धक्का नहीं दे सकते उस गाड़ी को. उसके लिए 2-3 पहलवान चाहिए, वो इतनी भारी गाड़ी थी. तो ये क्या है कि हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है ना. और एक मुझे लगता है कि इंडियन कॉम में एक चीज है चीमा साहब, फॉर ऑल, एक हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रीम है ना, अशराफिया जो आपका जो टॉप लोग हैं, उसमें नहीं है चीमा साहब वो क्वालिटी. वी कैन लिव विद इन आवर मीन्स. हम लोग आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं. वी लिव विद इन आवर मीन्स. अगर मेरी औकात 100 रुपए की है ना, मैं 100 रुपए में रहूंगा, ठीक है. मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो टॉप आपके हैं, कोई भी हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स. बहुत ज्यादा लैविशनेस है. आप बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पे चलते हुए दिख जाएगा आदमी. फिर आपको पता लगेगा अच्छा 15 अरब डॉलर का आदमी है ये. आपको ऐसे ही दिख जाएगा, मतलब ठीक है अपनी गाड़ी से उतरा, हो सकता है रोल्स रॉयस उसके पास कोई गाड़ी हो, लेकिन नो तामझाम, नो शोशा, नो नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल. मतलब वो नहीं है. हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जिनको शो ऑफ करने की आदत है, वो दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा कल्चर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. तो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन दिस थिंग ना. भूखे भी रहे हैं काफी, बात ऐसी बात नहीं है चीमा साहब. वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री एट वन पॉइंट इन टाइम. फ्लाईओवर के नीचे लोग दिखते थे, आजकल कम दिखते हैं, एक जमाने में बहुत दिखते थे. आधा मुल्क भूखा सोता था एक समय पे, बहुत पहले फैमिन में लोग मरते थे, भुखमरी से लोग मरते थे. लेकिन वी हैव गॉटन ओवर दैट. हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी. तो ये अब अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया.